केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बिहार आगमन पर राज्य के नागरिकों को जैसी उम्मीद थी उससे कहीं अधिक उपहार मिले। आज वे विकास के 823 करोड़ रुपए की विविध योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे विकास के कई द्वार खुलेंगे। सबसे बड़ी बात, बिहार को हर हालत में बाढ़ से मुक्ति कराने की उनकी घोषणा है। कौन नहीं जानता कि उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका हर साल विभिन्न नदियों में उफान से त्रस्त रहता है और कई जिले उसकी चपेट में आ जाते हैं। श्री अमित शाह की घोषणा से इन जिलों के नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है। केंद्र की ओर से बिहार को विकास योजनाओं के लिए अपार राशि को देख बेचारा विपक्ष करे भी क्या, उसके मुंह में तो दही जम गया है। और जो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ वक्फ संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उस पर जनता दल का विचार स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। आप मुसलमानों के बीच जाकर गले तो मिलते हैं, उनसे दुआ सलाम तो करते हैं, लेकिन उनके वक्फ की संपत्तियों के संबंध में जो दृष्टि आपका स्पष्ट होना चाहिए, जो दृष्टिकोण आपका स्पष्ट होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते हैं। आप स्वयं को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोध के एजेंडे की राजनीति करती है, उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इससे निजात के लिए आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करते हैं, आप अपना विचार स्पष्ट नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गले मिलिए तो दिल से गले मिलिए, विचारों से गले मिलिए और स्पष्ट कर दीजिए कि देश की गंगा जमुनी संस्कृति, देश की एकता अखंडता और देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो आप उसके साथ खड़े नहीं दिखेंगे। संशोधन विधेयक पर जिस तरह से जनता दल यू का रुख है, या एनडीए के अंदर जो और दल स्वयं को सेकुलर कहते हैं उनका रुख है, उससे कहीं ना कहीं उनके दलों के अंदर में जो मुस्लिम विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनको बेचैनी है। और उनको इस बात का समझ है कि जिस तरह से जनता दल यू या अन्य दल एक्शन कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के विचारों के साथ और भाजपा की सोच के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के कारण जो जनता दल यू के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो लगातार संपर्क में हैं और लगातार एक ही बात उन लोगों का कहना है कि स्वयं को जो सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलर कैरेक्टर के साथ स्वयं को खड़ा नहीं रखते हैं। स्वयं को सेकुलर कैरेक्टर के साथ खड़े नहीं दिखाई देने के कारण उनके दलों में जो बेचैनी है, उनके दलों में जो असमंजस की स्थिति है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है।